Hello everyone, welcome back to Neat Learning channel and today we will discuss about plant kingdom. This is the third chapter of NCERT. इसमें हम पूरी चीजें डिस्कस करेंगे जिसमें हमने हमारा जो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन था उसमें हमने प्लांट को रिमूव कर दिया था, ठीक है। और एनिमल को रिमूव कर दिया था, क्यों? क्योंकि जो प्लांट जो है वो हम इसमें पढ़ेंगे, ठीक है, प्लांट किंगडम में। ओके, एनिमल को किस में पढ़ेंगे? एनिमल किंगडम में, जो कि हमारा फोर्थ चैप्टर होगा, ठीक है। तो हम सबसे पहले प्लांट किंगडम के बारे में पढ़ेंगे। इसमें जो प्लांट्स होते हैं वो कितने टाइप में डिवाइड होते हैं? एल्गी हो गया, ब्रायोफाइट्स हो गया, टेरिडोफाइट हो गया, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म, ये सारे क्या है? इसी में आता है, ठीक है। तो सबसे पहले हम इसमें ये सारी चीजें पढ़ेंगे, ठीक है। तो प्लांट्स किंगडम को दो टाइप में डिवाइड किया गया है। कौन कौन सा? क्रिप्टोगामी और फेनेरोगामी, ठीक है। कितने टाइप में डिवाइड किया गया है? क्रिप्टोगामी और फेनेरोगामी, ठीक है। क्रिप्टोगामी का मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जो विदाउट सीड हो, मतलब सीड के थ्रू जो ग्रो ना करते हो, उन्हें क्या बोला जाता है? क्रिप्टोगामी, ठीक है। और फेनेरोगामी की बात करें तो प्लांट विद सीड, जो ऐसे प्लांट जो सीड के थ्रू ग्रो होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? फेनेरोगामी, ठीक है। क्या बोला जाता है? फेनेरोगामी, ठीक है। अब इनके और डिवीजन की बात कर लेते हैं, क्या क्या होते हैं। तो जो क्रिप्टोगामी होते हैं वो कितने टाइप के होते हैं? 3 टाइप के। कौन कौन से? थैलोफाइट्स, ब्रायोफाइट्स एंड टेरिडोफाइट, ठीक है। तो ये जो भी प्लांट होते हैं वो किस में आते हैं? क्रिप्टोगामी में आते हैं, ठीक है। इसमें क्या होता है? जो ब्रायोफाइट्स होते हैं वो भी 2 पार्ट में डिवाइड होते हैं। कौन कौन सा? लिवरवर्ट्स एंड मॉसस, ठीक है। फिर हम अब इसके बारे में आता है फेनेरोगामी के बारे में, जो कि ऐसे प्लांट होते हैं जो कि सीड से ग्रो होते हैं, ठीक है। वो कितने टाइप के होते हैं? 2 टाइप के। कौन कौन से? जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म, ठीक है। जो एंजियोस्पर्म होते हैं उनके भी 2 पार्ट होते हैं। कौन कौन से? मोनोकॉट और डाइकॉट, ठीक है। मोनोकॉट प्लांट होते हैं और डाइकॉट प्लांट होते हैं। इनको भी हम डिटेल में डिस्कस करेंगे, ओके। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं एल्गी के बारे में। तो एल्गी जो होता है वो कितने टाइप के होते हैं? जो थैलोफाइट्स होता है उनमें एल्गी इंक्लूड होती है। कौन कौन सी? ग्रीन भी होती है, रेड भी होती है, ब्राउन भी होती है, ठीक है। तो 3 टाइप की एल्गी होती है आपके पास, जो कि ये है एल्गी, ठीक है। फिर देखते हैं प्लांट किंगडम इंक्लूड्स ऑल द मल्टीसेलुलर प्रोड्यूसर ऑफ बायोस्फीयर। पूरे हमारे बायोस्फीयर में प्लांट्स जो है वो है, ठीक है, जो कि कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। तो प्लांट्स के अगर हम देखें तो वो कैसे होते हैं? मल्टी सेलुलर होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, दे आर फोटोसिंथेटिक एंड एक्वाटिक एंड लैंड प्लांट्स, ठीक है। कहाँ पर ग्रो करते हैं? सबसे पहले क्या होता है? फोटोसिंथेटिक के प्रोसेस होते हैं। क्यों? क्योंकि इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है, ठीक है। फिर कैसे एरिया में होते हैं? एक्वाटिक एरिया में होते हैं। फिर लैंड प्लेस, जहाँ मतलब लैंड एरिया जो होती है जहां पर ग्रो होते हैं इजिली, तो वो क्या होता है? लैंड एरिया में वो ग्रो होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, इन द अर्ली टाइम प्लांट किंगडम डिवाइडेड इनटू, अभी मैंने पढ़ाया था अभी बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में, जिसमें कि प्लांट किंगडम को 3 पार्ट में, मतलब प्लांट को कितने पार्ट में डिवाइड किया गया था? 3 पार्ट में, ट्री, श्रब एंड हर्ब्स, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, नाउअडेज प्लांट इंक्लूड्स इज ऑटोट्रॉप्स, यूकैरियोट एंड यूनिसेलुलर या फिर मल्टीसेलुलर, ठीक है। प्लांट्स को और भी चीजों में डिवाइड किया, जैसे कि ऑटोट्रॉप्स हो गया। क्यों? क्योंकि वो अपना जो फूड होता है वो सेल्फ बनाते हैं, ठीक है, इसलिए उन्हें क्या बोला गया? ऑटोट्रॉप्स, ठीक है। और यूकैरियोट्स होते हैं, ठीक है। फिर देखिए, और यूनिसेलुलर भी होते हैं और मल्टी सेलुलर भी होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड कंटेन क्लोरोफिल, क्लोरोफिल बी। इनमें क्या होता है? सबसे पहले क्या होता है? जो सेल वॉल होती है वो किससे बनी होती है? सेलुलोज की। जबकि फंजाई के बारे में जब हम पढ़ रहे थे तो वो किससे बनी थी? काइटिन से, ओके। और उसके बाद जो प्लांट के बारे में बात करें तो वो उनकी सेल वॉल किससे बनी होती है? सेलुलोज से, ठीक है, सेलुलोज की बनी होती है। फिर देखिए, अब उनमें क्लोरोफिल के बारे में बात करते हैं कि जिसके थ्रू ये फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस करते हैं। तो क्लोरोफिल, इनमें क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी जो होता है वो प्रेजेंट होता है, ठीक है। फूड स्टोरेज ऑर्गन जो होता है, मतलब फूड स्टोर, जैसे फूड स्टोर करते हैं अनफेवरेबल कंडीशन के लिए, तो स्टोरेज जो होता है वो स्टोर करते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं, plants may be vascular tissue, they shows alternation of generation, algae, bryophytes, pteridophytes, gymnosperm and angiosperm। जो प्लांट्स होते हैं जिनमें मतलब वैस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, वैस्कुलर टिश्यू के थ्रू ही ये प्लांट जो होते हैं पूरे तरीके से उनका बॉडी स्ट्रक्चर बन पाता है, ठीक है। तो अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन के अंडर में क्या आते हैं? ये सारे प्लांट आते हैं जिनमें कि एल्गी आता है, ब्रायोफाइट आते हैं, टेरिडोफाइट, जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म आते हैं। इन ये पूरे सारे सभी टाइप को हम डिटेल में डिस्कस करेंगे इस चैप्टर में, ठीक है।
फिर देखते हैं क्लासिफिकेशन के बारे में बात करेंगे, जो कि पूरा इंट्रोडक्शन स्टार्टिंग में होता है, तो इंट्रोडक्शन पहले लेते हैं, ठीक है। तो क्लासिफिकेशन की बात करें तो इसमें आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन होता है, जो कि फर्स्ट यूज बाय लिनियस। आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन किसने दिया था? लिनियस साइंटिस्ट ने, ठीक है। फिर देखिए, इट वाज फर्स्ट प्रपोज बाय थ्रियोफेसिस। इसको प्रपोज किसने किया था सबसे पहले? तो थ्रियोफेसिस जो साइंटिस्ट है उन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को प्रपोज किया था, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखिए, बेस्ड ऑन वन और फ्यू कैरेक्टर्स स्पेशली। इन्होंने इस किसके बेस पे आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया? मॉर्फोलॉजी, हैबिट एंड हैबिटेट, ठीक है। थ्री जो कैरेक्टर है इनके बेस पे इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया था, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? आउटर स्ट्रक्चर, ठीक है। बॉडी के जो बाहरी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी, ठीक है। तो बाहरी स्ट्रक्चर के बेस पे इन्होंने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को डिवाइड किया था, ठीक है। अब हम बात करेंगे नेचुरल क्लासिफिकेशन की। तो बेस्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर, इसमें जो होता है मतलब ये जो नेचुरल क्लासिफिकेशन दिया गया था उसमें बहुत सारे कैरेक्टर इन्वॉल्व थे, जैसे कि फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, इट आल्सो बेस्ड ऑन फिक्सिटी ऑफ स्पीसीज इज अ बैंथम एंड हुकर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नीट में क्वेश्चन आया है कि नेचुरल क्लासिफिकेशन जो है वो किसने दिया था, तो आप क्या बताएंगे? बैंथम एंड हुकर ने, ठीक है। ये दोनों साइंटिस्ट हैं, बैंथम एंड हुकर थे जिन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। दे ऑल्सो बेस्ड ऑन इंटरनल फीचर, जैसे कि आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन था जो कि मॉर्फोलॉजी मतलब आउटर स्ट्रक्चर के बेस पे था, लेकिन जो नेचुरल क्लासिफिकेशन है वो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर पे बेस है, ठीक है। तो इंटरनल फीचर्स जैसे कि एनाटॉमी हो गया, एम्ब्रियोलॉजी हो गया और फाइटोकेमिस्ट्री हो गया, ठीक है। तो इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर के बेस पे इन्होंने नेचुरल क्लासिफिकेशन को दिया था, ठीक है। फिर देखिए, न्यू सिस्टमैटिक के बारे में देख लेते हैं कि न्यू सिस्टमैटिक क्या होता है। मैंने लिविंग वर्ड्स में दिए, इसको अच्छे से पढ़ाया है, ठीक है। तो न्यू सिस्टमैटिक क्या होता है? टर्म न्यू सिस्टमैटिक वाज गिवन बाय जूलियन एंड हक्सले साइंटिस्ट। जो न्यू सिस्टमैटिक टर्म है वो किसने दिया था? जूलियन एंड हक्सले साइंटिस्ट ने दिया था, ठीक है। फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, बेस्ड ऑन अ लार्ज नंबर ऑफ पैरामीटर्स। इन्होंने बहुत सारे मतलब काफी सारे के बेस पे इन्होंने अपना न्यू सिस्टमैटिक दिया था, जिसमें कि मॉर्फोलॉजी था, फिजियोलॉजी, एनाटॉमी, एम्ब्रियोलॉजी एंड डेवलपमेंट, ठीक है। तो ये इस सभी इन्होंने सभी के बेस पे मतलब मॉर्फोलॉजी मतलब इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर एंड आउटरनल बॉडी स्ट्रक्चर, इन सबके एक्सटर्नल बॉडी स्ट्रक्चर एंड इंटरनल बॉडी स्ट्रक्चर दोनों के बेस पे इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक को दिया था, ठीक है। जिसके कारण इन्होंने बहुत सारे कैरेक्टर दिए थे, ठीक है। फिर देखिए, न्यू सिस्टमैटिक इंक्लूड्स, अब इसमें जो हमने इन्होंने कैरेक्टर दिए थे उसके बारे में देखते हैं, ठीक है। तो न्यू सिस्टमैटिक ने मतलब न्यू सिस्टमैटिक जो था जो उसमें इन्होंने कई सारे कैरेक्टर को देखा, ठीक है। सबसे पहला क्या है? मॉर्फोलॉजी, मॉर्फो टैक्सोनॉमी। इसमें क्या है? टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। अभी मैंने बताया कि मॉर्फोलॉजी का मतलब क्या होता है? बॉडी के बाहर का स्ट्रक्चर मतलब एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ठीक है। तो मॉर्फो टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है कि उन्होंने सबसे पहले बॉडी स्ट्रक्चर जो बाहर के जो भी स्ट्रक्चर उन्हें दिख रहे थे तो उसके बेस पे इन्होंने न्यू सिस्टमैटिक दिया, ठीक है। दूसरा क्या है कैरेक्टर? साइटोटैक्सोनॉमी, मतलब टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन अ टाइप ऑफ सेल्स, कैरेक्टर ऑफ सेल्स एंड सेल ऑर्गेनेल्स लाइक न्यूक्लियस। तो इन्होंने साइटोटैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? सेल के बेस पे, सेल के बेस पे इन्होंने क्या क्या दिया? तो मतलब सेल्स के जो भी कैरेक्टर होते हैं उनको लिया, ठीक है। फिर सेल ऑर्गेनेल्स में जो भी कैरेक्टर होते हैं उनको लिया, ठीक है। फिर उसके बाद जैसे कि न्यूक्लियस क्या है? एक सेल ऑर्गेनेल्स है, तो वो भी क्या है? इन्होंने साइटोटैक्सोनॉमी में रखा, ठीक है। फिर कीमोटैक्सोनॉमी के बेस पे क्या होता है? कीमोटैक्सोनॉमी क्या होता है? टैक्सोनॉमी बेस्ड ऑन अ केमिकल लाइक अमीनो एसिड, प्रोटीन, एंजाइम एंड हार्मोन। ये क्या है? केमिकल्स हैं, ठीक है। तो इनके बेस पे इन्होंने कीमोटैक्सोनॉमी को दिया, ठीक है। ये सारे क्या है? कैरेक्टर चल रहे हैं जो कि न्यू सिस्टमैटिक में इंक्लूड्स थे, ठीक है। फिर देखिए फोर्थ नंबर क्या है? न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी। न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी का मतलब क्या है? लार्ज नंबर ऑफ कैरेक्टर इन इक्वल वेटेज। इन्होंने काफी सारे मतलब जितने भी अमाउंट में काफी सारे नंबर के अकॉर्डिंग इन्होंने न्यूमेरिकल टैक्सोनॉमी को दिया, ठीक है। फिर हम बात करेंगे फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन, ठीक है। अभी तक हमने आर्टिफिशियल क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया, फिर नेचुरल क्लासिफिकेशन को पढ़ लिया, अब हम पढ़ेंगे फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन के बारे में, ठीक है। तो बेस्ड ऑन अ फाइलोजेनिक इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन द वेरियस ऑर्गेनिज्म,
फाइलोजेनिक जो था जिसमें कि प्लांट के बारे में सब कुछ बताया गया, तो उसे क्या बोला गया, फाइलोजेनिक। ठीक है, तो फाइलोजेनिक क्लासिफिकेशन जो दिया गया था वो इवोल्यूशन के बेस पे दिया गया था। ठीक है, किसके बेस पे दिया गया था, इवोल्यूशन के बेस पे दिया गया था। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, द टर्म फाइलोजेनिक वाज गिवन बाय लेमार्क। जो आपसे ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि फाइलोजेनिक जो क्लासिफिकेशन था वो किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। ठीक है, किसने दिया था, लेमार्क ने दिया था। ठीक है, फिर देखते हैं एल्गी के बारे में। सबसे पहला जो हमारा पार्ट था एल्गी का, फिर उसके बाद ब्रायोफाइट के बारे में पढ़ेंगे, फिर टाइडोफाइट के, फिर जिम्नोस्पर्म के, फिर एंजियोस्पर्म के बारे में। ठीक है, तो सबसे पहले हम एल्गी के बारे में पढ़ते हैं। ठीक है, तो स्टडी ऑफ एल्गी इज कॉल्ड एज फाइकोलॉजी। जो भी मतलब जिस ऐसी साइंस जिसमें कि हम एल्गी के बारे में डिस्कस करते हैं या फिर पढ़ते हैं, तो उसे क्या बोलते हैं, फाइकोलॉजी बोलते हैं। ठीक है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी इज कॉल्ड फ्रिज। फ्रिज जो साइंटिस्ट थे उन्हें क्या बोला जाता है, फादर ऑफ फाइकोलॉजी। ठीक है, टाइप्स ऑफ एल्गीज डिपेंड ऑन हैबिटेट। हैबिटेट के बेस पे जो एल्गी है उन्हें डिवाइड किया गया। जैसे कि हैबिटेट क्या है, सबसे पहले क्या है, मैराइन। ठीक है, तो मैराइन में क्या है, ब्राउन एल्गी भी रहते हैं और रेड एल्गी भी रहते हैं। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या है, फ्रेश वाटर में जो फ्रेश वाटर में एल्गी रहते हैं उनका एग्जांपल भी दे रखा है। तो यूलोथ्रिक्स एंड स्पाइरोगैरा जो होते हैं वो किस में रहते हैं, फ्रेश वाटर में रहते हैं। ठीक है, तो ये फ्रेश वाटर एल्गी है। ओके, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, टेरेस्टोरियल एल्गी ग्रो ऑन सोइल। ऐसे एल्गी जो सोइल में ग्रो करते हैं, जैसे कि एग्जांपल दिया है फ्रिस्टेला एंड वुचेरिया। ठीक है, फ्रिस्टेला एंड वुचेरिया जो है वो सोइल में ग्रो करते हैं, इसलिए इन्हें टेरेस्टोरियल एल्गी भी बोलते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद एपिफिटिक के बारे में देख लेते हैं कि इसके भी बेस पे आपको एल्गी को डिवाइड किया गया है। तो एपिफिटिक का मतलब क्या होता है, प्रेजेंट ऑन अदर प्लांट, जैसे कि उडोगोनियम। इडोगोनियम भी एक एल्गी है जो कि प्लांट्स में इन्वॉल्व होता है। ठीक है, तो प्लांट्स में जो भी आते हैं एल्गी वो क्या है, इडोगोनियम एग्जांपल है जो कि एक एपिफिटिक है। ठीक है, इंडोफिटिक की बात करते हैं जो कि प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं, तो वो क्या है, इनसाइड द अदर प्लांट। ठीक है, जो प्लांट के अंदर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, इंडोफिटिक। ठीक है, और जो प्लांट के बाहर प्रेजेंट होते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, एपिफिटिक। ठीक है, तो एपिफिटिक का एग्जांपल अभी हमने बताया क्या, इडोगोनियम। और इंडोफिटिक का एग्जांपल क्या है, नॉस्टॉक एंड एनाबिना। ठीक है, तो नॉस्टॉक और एनाबिना जो होते हैं वो कौन से होते हैं, एंडोफिटिक होते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे पैरासाइट। ठीक है, पैरासाइट के बारे में, तो सिफेलोरोज एंड कॉजेज रेड रस्ट ऑफ टी एंड कॉफी। जो सिफेलोरोज होता है वो टी में एंड कॉफी में रेड रस्ट डिसीज क्रिएट कर देता है। ठीक है, तो ये क्या है, एक पैरासाइट है जो कि मतलब टी और कॉफी के प्लांट जो होते हैं उनमें लग जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए क्लेमाइडोमोनास के बारे में देख लेते हैं। दिस इज येलो स्टोनोइसिस ग्रो ऑन येलो स्टोन ऑफ नेशन पार्क यूएसए। जो नेशनल पार्क यूएसए में है वहां पर ये ग्रो होते हैं। ठीक है, और येलो स्टोन में ग्रो होते हैं। ठीक है, तो मतलब जो इनका स्ट्रक्चर होता है वो कैसे होता है, किस कलर का होता है, येलो कलर का होता है, इसलिए क्या बोलोगे, क्लेमाइडोमोनास। ठीक है, तो क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक पैरासाइट का एग्जाम्पल है। ओके, फिर देखिए टाइप्स ऑफ एल्गी के बारे में देख लेते हैं। तो टाइप्स ऑफ एल्गी अभी मैंने पढ़ा कि रेड होता है, ब्राउन होता है, ग्रीन होता है। ठीक है, जो क्लोरोफाइसी एल्गी होते हैं वो किसमें आते हैं, ग्रीन एल्गी होते हैं इनके अंडर में। फियोफाइसी जो होते हैं उनके अंडर में कौन होता है, ब्राउन एल्गी होता है। ठीक है, जबकि रोडोफाइसी जो होता है उनके अंदर में कौन होता है, रेड एल्गी होता है। ठीक है, तो ये सारे जो होते हैं इस कलर मतलब कलर वाइज जो होते हैं डिवाइड होते हैं एल्गी। ठीक है, अब हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ एल्गी के बारे में कि एल्गी के कई सारे मतलब जो एल्गी होता है इनके कौन कौन से जनरल कैरेक्टर हैं उनमें हम देखेंगे। ठीक है, तो क्लोरोफिल जो होता है, सबसे पहले देखिए क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है मतलब जैसे कि क्लोरोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी किस कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। ग्रीन एल्गी को हम क्या बोलते हैं, क्लोरोफाइसी। ठीक है, तो जब ग्रीन कलर के होते हैं तो ग्रीन कलर कैसे होते हैं, क्योंकि उनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो क्या होंगे, ऑटोट्रॉप्स होंगे। क्यों, क्योंकि वो अपना जो फूड होता है वो सेल्फ बनाते हैं। ठीक है, तो ऑटोट्रॉप्स होते हैं एल्गी और मल्टी सेलुलर भी होते हैं। ठीक है, ये हो गया पहला कैरेक्टर। सेकेंड कैरेक्टर कौन सा, सेल वॉल मेड अप ऑफ सेलुलोज, गैलेक्टेंस एंड मैग्नीज। जो इनका सेलुलोज होता है, जो भी एल्गी का मतलब कई सारे जो एल्गी होते हैं, रेड हो गया, ब्राउन हो गया, ग्रीन हो गया, तो ये क्या है, इनको जो सेल वॉल होता है वो 3 टाइप का होता है। कौन कौन सा, सेलुलोज का हो सकता है, गैलेक्टेंस का हो सकता है और मैग्नीज का भी हो सकता है। ठीक है, तो सेल वॉल इन सब चीजों से बने होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, दे अकर्स वैरायटी ऑफ
habitat like moist stone and soil wood। ये कहाँ पर मतलब हैबिटेट के बारे में बात करें तो ये कहाँ पर ग्रो होते हैं, सॉइल में ग्रो हो जाएंगे या फिर मॉइस्चर एरिया में ग्रो होते हैं। ठीक है, सॉइल में ग्रो होंगे या फिर मॉइस्चर एरिया में ग्रो होंगे या फिर वुडी एरिया, मतलब जैसे कि कोई भी ट्री है, ठीक है, तो ट्री में ग्रो होना स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, तो इसलिए ये मॉइस्चर एरिया में ग्रो होते हैं, सॉइल में ग्रो होते हैं और मॉइस्चर स्टोन तक में ग्रो हो जाते हैं। ठीक है, फिर देखिए नेक्स्ट पॉइंट, प्लांट बॉडी इज कॉल्ड एज अ थैलस एंड विदाउट एनी डिफरेंशिएशन इनटू रूट, स्टेम एंड लीफ। जो इनका अगर हम बॉडी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसको पूरे इनके बॉडी स्ट्रक्चर को क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक है, ये जैसे ये नॉर्मल प्लांट के तरीके डिवाइड नहीं होते, जैसे कि रूट हो गया, स्टेम हो गया और लीफ हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से बॉडी पार्ट्स में मतलब प्लांट्स के जो पार्ट्स होते हैं इस तरीके से डिवाइड नहीं होते। ठीक है, एल्गी का एक जो स्ट्रक्चर होता है उसको क्या बोलते हैं, थैलस बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, एल्गी कवर्ड बाय म्यूसिलीज व्हिच प्रोटेक्ट द एल्गी फ्रॉम डिकेइंग इफेक्ट ऑफ वाटर। जैसे कि एल्गी है तो एल्गी क्या है, अगर वाटर में रह रहे हैं तो वाटर उनके लिए इफेक्टेड ना हो, इसलिए उनमें क्या होता है, म्यूसिलीज का जो कवरिंग होती है इसलिए प्रेजेंट होती है। ठीक है, क्यों, क्योंकि जो वाटर इफेक्ट कर रहा है, जैसे कि कई सारी चीजें वाटर में अगर प्रेजेंट पड़ी रहती हैं तो क्या हो जाते हैं, डिके होने लगते हैं। ठीक है, डिस्ट्रॉय होने लगते हैं। तो लेकिन इनमें जो एल्गी होता है, एल्गी वाटर में ही ग्रो होते हैं, तो वाटर में जब ग्रो होते हैं तो उनमें म्यूसिलेज की कवरिंग होती है जिसके कारण वो डिके होने से बच जाते हैं। ठीक है, या फिर डिस्ट्रॉय होने से बच जाते हैं। ठीक है, तो ये कुछ जनरल कैरेक्टर हुए एल्गी के। उसके बाद हम एल्गी के बारे में और भी पढ़ेंगे कि एल्गी के कितने टाइप्स होते हैं, तो वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू। लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिए और बेल आइकन को हिट करते रहिए, क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन आएगी वो आपको मिल जाए सबसे पहले। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।